गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका स्वागत है। मैंने तंत्र के ऊपर बहुत सारी साधनाएं आज तक आपको बता चुका हूँ। आज मैं एक ऐसी साधना लेकर आया हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास जाप करने के लिए समय नहीं है, सारे दिन के थके हारे होते हैं काम के कारण, और रात को शरीर टूट जाता है, दिन भर मेहनत करते हैं और रात में शरीर में जान नहीं रहती कुछ करने की। तो ऐसे लोगों के लिए ये साधना है। ये साधना है पिपला यक्ष की। और ये साधना बहुत ही उच्च लेवल की साधना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में वनस्पति तंत्र का जिक्र किया था। वनस्पति तंत्र में बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिनमें ना तो आपको कुछ जाप करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी क्रिया करनी है और क्रिया करके आ जाना है। वो भी 5 मिनट की क्रिया रहेगी और सामग्री चढ़ानी होती है। उसमें किस तरीके से क्रिया होगी, किस तरीके से ये सारा कुछ होगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। जो ये पिपला यक्ष है, ये एक सात्विक साधना है। सात्विक साधना है, सौम्य साधना है। किसी भी तरीके का ये आप इसको गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर सकते। बस शर्त इसके लिए एक ही है कि आपके पास प्राचीन पीपल का पेड़ होना चाहिए। ये है, उसके ऊपर ही आप ये साधना कर सकते हो। ये जो यक्ष है आपको अपार धन दौलत सुख समृद्धि देता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हर प्रकार की आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। शर्त यही है कि बंदे के अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये जो साधना है बहुत ही अच्छी साधना है। ये साधना मैं पहले भी एक जन को करवा चुका हूँ और उनको उस चीज का रिजल्ट मिला था। महाराष्ट्र से एक औरत के साथ मेरे संपर्क में आए थे। वो साधक थे। तो उन्होंने अपने घर की समस्या बताई थी कि पैसे की तंगी तोशी है, तो घर में परेशानी चल रही है। मैंने उनको बोला था कि आप इस साधना को शुरू करिए, पर एक शर्त यही है कि इसके लिए आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। निडरता पूर्वक ये साधना आपको करनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया था कि डर वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे को करवाइए। तो वो रोज जिस तरीके से मैंने प्रक्रिया बताई थी उस तरीके से वो करते थे रोज। पहले दिन उनके घर में एक चमगादड़ पता नहीं कहाँ से आ गया और उनके घर में ही वो इधर उधर भटकता था। उन्होंने फ़ोन करा कि हमारे घर में चमगादड़ आ गया है और घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये चमगादड़ नहीं है, ये यक्ष है जो चमगादड़ के रूप में आया है। तो आप इस साधना को करते रहिए, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो उन्होंने मेरे कहे अनुसार साधना को जारी रखा। फिर वो चमगादड़ उनके बहुत नज़दीक मंडराने लगा। फिर भी मैंने उनको बोला कि डरने वाली कोई बात नहीं है, आप करते जाइए।
तो कुछ ही दिन तक करा उन्होंने। उसके बाद उनके सपने में एक यक्ष आता है जिसका पूरा शरीर हरे रंग का होता है, जैसे हरे रंग का गुलाल वगैरह शरीर पे लगाया हुआ हो। तो उनको यक्ष दिखाई देता है सपने में। और उसके बाद वो यक्ष वापस चला जाता है। फिर ये बोलते थे कि मैं उसके उस रूप को अगर प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाऊंगी और मेरे को परेशानी होगी इसको प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए, क्योंकि आज तक ऐसा आदमी देखा ही नहीं था उन्होंने। फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करिए, उसको प्रार्थना करिए कि एक साधारण इंसान के रूप में वो आए, जब भी दर्शन दे तो एक साधारण इंसान के रूप में दिखाई दे। कुछ दिन तक वो उन्होंने इसी तरीके से बोला, कुछ दिन तक वो उनको दिखाई देती थी। एक उनका जो छोटा सा बच्चा था, तो अचानक से एक दिन वो बोला कि सोफे के ऊपर काका बैठे। तो कोई भी आदमी अगर उसको दिखाई देता है तो वो उनको काका ही बोलते हैं। तो उस टाइम पे बोला उसने। तो जब उसकी माँ ने देखा कि सोफे पर कोई भी नहीं था, तो फिर उससे पूछा कि उसका रूप कैसा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा उसका रूप है, सांवले कलर के। तो छोटे बच्चे को वो दिखाई देती थी। एक दिन वो ऐसे ही घर में बैठे हुए थे और रसोई से अचानक अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ थी वहां पर आदमी खड़ा है और उसकी जो शरीर का रंग है थोड़ा सा सांवला है। तो उनको लगा चलो उनके जो पति होंगे वही होंगे, चलो उन्होंने उसको नज़रअंदाज करा। कुछ देर बाद उनको ऐसा लगा कि उनका रंग तो सांवला नहीं है, ये तो कोई और ही है। जब देखा तो वहां पर कोई नहीं था। घर के अंदर आने जाने का एक ही रास्ता था, तो अगर कोई आदमी होता तो दिखाई देता, तो आते जाते कोई दिखाई नहीं दिया। तो कैमरे भी लगे थे, कैमरों में भी कुछ नहीं आया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इंसानी रूप में वो दिखाई दे रहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप इसको जारी रखिए। तो उन्होंने उस प्रयोग को जारी रखा। और जब वो पीपल के पास रात को जाते थे तो पत्ते से पत्ता खनकने की आवाज आती थी, जैसे कोई आदमी होता है पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हो, उस तरीके से पूरी डाल हिल रही थी। तो अचानक से ऊपर देखा तो कोई भी नहीं। पर अगर वो डाल किसी हवा के कारण हिल रही थी तो पूरा पेड़ हिलना चाहिए था, तो सिर्फ वही वो डाल ही हिल रही थी। तो इस तरीके से उनको अनुभूतियां लगातार हो रही थी। तो मैंने दोनों को यही बोला कि आप इसको जारी रखिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ दिन तक वो जारी रखते हैं। तो एक बार दोनों को वो यक्ष दिख चुका था। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कुछ दिन तक जैसे उन्होंने करा, तो उसके बाद वो 12 बजे उनको जाग खुली ऐसे। तो अचानक ही वो लॉबी में गए तो वहां पर
यक्ष के उनको दर्शन हुए सौम्य रूप में। तो वो जो यक्ष था, तो कुछ दिन तक उन्होंने साधना को जारी रखा, पर वो यक्ष उनके सामने नहीं आ रहा था। तो यक्ष एक दिन उनके सपने में आया। वो बोला कि आपके घर में शराब मीट आदि का प्रयोग होता है, इसलिए मैं आपके घर में नहीं आ सकता। अगर मेरे को बुलाना है तो आप दूसरे स्थान पर जाके मेरे को निमंत्रण दीजिए, मैं हाजिर होऊंगा, पर आपके यहाँ पर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर तामसिक तरीके का भोजन, शराब वगैरह चलती है। उनका पति शराब वगैरह पीता था। तो उसने एक शर्त ये भी रखी कि आपको अपने पति को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि तामसिक लोगों से मेरे को, मैं सख्त परहेज रखता हूं। तामसिक लोगों के वहां पर मैं नहीं रहता, क्योंकि वो सात्विक शक्ति थी। तो उन्होंने बोला, या तो अब मेरे को आप रखो, या तो अपने पति को बोलोगे वो शराब छोड़ दे, फिर मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसके पति को बोला गया है कि आप शराब छोड़ो, तो उसने साफ इनकार कर दिया, भाई मैं नहीं छोड़ सकता। तो वो बोलता, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी शर्त सुन के वो यक्ष था, यक्ष ने जो शर्त रखी थी उनके पास, तो अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो अपने पति को चुने या तो यक्ष को चुने। अब पति को छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए जो सिद्धि थी वो बीच में छूट गई, पूर्ण नहीं हो पाई। पर उसने ये आशीर्वाद दिया था कि आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, आपकी जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। तो आज तक उन लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उनका फोन भी आया था कि हमने महाराष्ट्र में अमरावती में एक नया घर भी खरीदा है। तो उस यक्ष के आशीर्वाद से उनके पास आज भी किसी चीज की कमी नहीं है। जो सात्विक शक्तियां होती हैं, तो उनको मांस मदिरा वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो साधक इस साधना को करना चाहता है, तो मांस मदिरा को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इस साधना को कदाचित नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं शराब भी पीऊं, मुर्गा भी खाऊं और मैं ये साधना को करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपके परिवार में से कोई भी खाने पीने वाला आदमी है, तो भाई आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो पीपल की शक्तियां होती है, ये बिल्कुल सात्विक शक्तियां होती हैं। ये तामसिक आहार को और तामसिक लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ठीक है, ये सिस्टम है। बाकी आपकी मर्जी है जो आपको करना है। अगर आप सात्विक हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगर आप कोई तामसिक करना चाहते हो तो शम्मी के पेड़ पर होती है, और उसके लिए आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो तामसिक और सात्विक लोगों के लिए भी भगवान ने हर
कोई भेदभाव नहीं कराए। तो तामसिक बंदा, उसको लिए तामसिक चीज़ें हैं उसको तामसिक ही करनी चाहिए। तो सात्विक है उसके लिए सात्विक है। जिसको तामसिक करनी है वो शमी के पेड़ के ऊपर कर सकता है, आक के पौधे पर भी कर सकता है, या और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनके ऊपर की जा सकती है। तो अगर आपका साधना के संबंधित कोई ख्याल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।